हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। भाई साहब जगह सिंह। चलिए फ्रेंड्स, अब नया टॉपिक हम पढ़ते हैं। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? सॉल्यूशन टू इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन। फंक्शन का इंटीग्रेटिंग जो फंक्शन होता है उनका हम सॉल्यूशन किस तरीके से निकालेंगे, उनको किस तरीके से उनकी वैल्यू फाइंड करेंगे, ये चीज हम इस लेक्चर में जानेंगे। ठीक है, तो देखिए हमने लास्ट लेक्चर में एलयू डीकम्पोजिशन मेथड पर लिया था, वो मैट्रिक्स मेथड जो होता है उसी के हिसाब से उसको हमने सोल्व किया था। ठीक है, तो अब देखिए कि भाई ये कहता है कि ये फंक्शन है। अब कोई फंक्शन मान लिया मैंने, एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है, ठीक है, कोई वैल्यू दी हुई है उसकी, उसका हम क्या करेंगे, एक देखो फिर y1 y2 yn। अब इसको जो ये फंक्शन की जो वैल्यू है, ये इंटीग्रेशन जो फंक्शन है, इनकी जो वैल्यू हम फाइंड करेंगे वो अलग अलग फॉर्मूले होते हैं। जैसे ट्रिपोजोइडल रूल है, सैमसन 1/3 रूल है। ठीक है, इन तीन फॉर्मूलों का हम यूज करेंगे, इन तीन फॉर्मूलों को लिखेंगे और उसमें वैल्यू पुट करेंगे और उन्हीं से हम अपना सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, सिंपल सा कोई कॉन्सेप्ट है, कोई ज्यादा अपन को एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, बेसिकली मान लीजिए कि मैंने मान लो कि कोई एक ग्राफ ड्रॉ करना चाहता हूं मैं यहाँ पर। ठीक है, एक कोई एफ ऑफ एक्स फंक्शन है। ठीक है, एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है या 0। ठीक है, मान लीजिए ये इंटरवल कोई एन इंटरवल तक जा रहा है। देखिए यहां से कोई ग्राफ स्टार्ट हुआ, एक यहां से ग्राफ स्टार्ट हुआ और ये एन तक जा रहा है, धीरे 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 ये एन गैप एन नंबर तक जा रहा है। ठीक है, और इनकी हाइट जो है, हाइट क्या है, कांस्टेंट एच हाइट का, एच हाइट की इसकी एच हाइट है। ठीक है, ये ऐसे जा रहा है ग्राफ। ठीक है, एक मिनट थोड़ा सुंदर बना देता हूँ इसको मैं। ठीक है, अब ये कोई मान लीजिए यहां पर इसकी वैल्यू x0 थी, यहां पर इसकी वैल्यू x1 थी, यहां पर x2 थी। इसे धीरे धीरे जाते जाते ये क्या हो जाएगी, xn-1 और ये क्या हो जाएगी, xn। ठीक है, यहां पर इसकी वैल्यू y0 थी, यहां पर इसकी वैल्यू y1 थी, y2 थी और यहां पर इसकी वैल्यू yn-1 हो गई और यहां पर इसकी वैल्यू जाते जाते yn आ गई। एन नंबर तक ये क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। एम नंबर तक ये ग्राफ है जो जाता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो देखिए द एरिया बाउंडेड बाय the given curve and the ordinate it ordinate is denoted by। ठीक है, मान लीजिए एक कोई ग्राफ है, वो ए टू बी तक जा रहा है, ए से बी तक। एफ ऑफ एक्स कोई ग्राफ है। ठीक है, एफ ऑफ एक्स है, एफ एक्स ऑफ ग्राफ है, वो ए से बी तक जा रहा है। ठीक है, कहां तक जा रहा है, ए से बी तक जा रहा है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसी तरीके से हम इसकी वैल्यू फाइंड करते थे। ठीक है, देखिए हमने ये पढ़ा होगा, अच्छे से पढ़ रखा होगा ये चीज तो हमने बहुत ही अच्छे से पढ़ रखी होगी, आपने 12th क्लास में हमने इसको पढ़ा है। ठीक है, तो अब देखिए
देखो ये जो एक मिनट, मैंने बताया था कि मानो कि मैंने ये कोई ए बी इंटरवल है, डिवाइडेड डिवाइड ए कॉमा बी इंटू एन इक्वल, देखो ये इसकी भी वैल्यू एन है, इसकी भी वैल्यू, इसकी भी वैल्यू, इसकी भी वैल्यू एन 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 इक्वल इंटरवल में ये क्या है, डिवाइड है, ठीक है। एन एन इक्वल सब इंटरवल where length of each interval if h, ठीक है। ये कोई n इंटरवल है, देखो इनकी वैल्यू जो है ईच, इसको मान लीजिए ए बी की कोई वैल्यू है, ठीक है, ए, इसको मैं बी मान लेता हूँ, ठीक है। अब ए बी के जो बी इंटरवल हैं, इनके जो बीच में जो गैप है वो एन नंबर तक है, एन तक, ठीक है। एन इक्वल सब इंटरवल है, ठीक है, और इनकी जो हाइट है वो एच है, ठीक है। तो देखिए, तो ए इज इक्वल टू x0, a इज इक्वल टू x0 प्लस h, a इज इक्वल टू x0 प्लस x1 प्लस h। अब देखिए यहां पर देखिए x1 की जो वैल्यू होगी, यहां पर x1 क्या हो जाएगा, x1 की वैल्यू हमें दी हुई है, एक मिनट, सॉरी फ्रेंड्स, यहां पर x1 x2, ठीक है, x2, ठीक है। तो अब हमारे पास में देखो, जब x1 की वैल्यू हमारे पास गिवन है, x1 हमारे पास गिवन है x0 प्लस h, तो यहाँ पर x2 की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, x2 की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी भाई x0 प्लस x1 की वैल्यू रख दीजिए x1 प्लस 2h, ठीक है। इसी तरीके से x3 की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे, x3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, x2 प्लस h, ठीक है। तो यहां पर x3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x3 इज इक्वल टू हो जाएगा भैया x0 प्लस 3h, ठीक है। इसी तरीके से डॉट 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 ये वैल्यू हमारी यहाँ पर क्या होती जाएगी, ये वैल्यू है, ये जो वैल्यू है ये क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। अब ये वैल्यू जब बढ़ती जा रही है तो xn तक जब तक जाएगी, xn तक जाएगी, तो यहां पर क्या बन जाएगा, x0 प्लस nh, एम आई राइट, ठीक है, सही बात है ना। तो b इज इक्वल टू, यहां से b इज इक्वल टू देखू मैं, b इज इक्वल टू x0 प्लस nh, b इज इक्वल टू x0 प्लस nh। यदि मैं यहां से देखा जाए तो xn की वैल्यू हमारे पास में क्या आ रही थी, x0 प्लस, सॉरी इसको रहने दो, सॉरी, देखो अब यहां से देखिए, ध्यान से देखिए थोड़ा सा, अब ध्यान से देखिए कि यदि मैं यहां पर x0 इज इक्वल टू क्या है, अब x0 की वैल्यू क्या है हमारे पास में, देखिए ध्यान से देखिए यहां से जब हमारे पास में, जब यहां पर x0 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ये गिवन है,
ठीक है। अब ये जब हमारे पास x0 की वैल्यू हमारे पास में गिवन है तो हम यहाँ पर रख देंगे b इज इक्वल टू a प्लस एन एच, ठीक है, समझ में आ गई बात। अब यहां से हम क्या करेंगे, यहां से हम b इज इक्वल टू एन एच जब हमारे पास आ गया तो b, अब यहां से क्या निकाल सकते हैं, h की वैल्यू निकाल सकते हैं इजीली। h की वैल्यू कैसे निकालेंगे ये आपको पता होना चाहिए, कैसे निकालेंगे देखिए, तो h इज इक्वल टू बी माइनस ए डिवाइडेड बाई एन, बी माइनस ए डिवाइडेड बाई एन, ये हमारे पास में क्या हो जाएगी, h की वैल्यू निकल के आ जाएगी। यस या नो। अब h की वैल्यू जब हमारे पास में आ गई तो अब हमें देखिए कि हम जो इंटरवल है, देखिए कि पिछले वाले सेक्शन में जाते हैं, देखिए जैसे जैसे वैल्यू बढ़ती जा रही है h की वैल्यू कहीं पे ज़्यादा हो रही है, कहीं पर घट रही है, कहीं पे बढ़ रही है, कहीं पे घट रही है। यहाँ पर वैल्यू मान लीजिए यहाँ पर वैल्यू 0 थी, यहाँ पर फिर बढ़ गई इसकी h की वैल्यू, फिर हाइट और ज़्यादा बढ़ गई, फिर और बढ़ गई, फिर और बढ़ गई, ठीक है। तो इस तरीके से हमें h की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट चलिए, ओके। तो देखिए यहाँ पर जो मैंने फर्स्ट में इक्वेशन लिखाई थी यहाँ पर, इसको ना इक्वेशन कोई भी नाम दे दीजिए, कोई भी इक्वेशन एक नाम दे दीजिए, ठीक है, मैंने एक नाम दे दिया इसको इक्वेशन को, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन वन को, इक्वेशन वन इक्वेशन फर्स्ट को कैन बी इवेल्युएट by using अब देखिए, अब मैं आपको यहाँ पर 3 फॉर्मूले लिखाऊंगा, उन 3 फॉर्मूले से हम क्या करेंगे कि सिंपल हम क्वेश्चन करेंगे। देखो 3 फॉर्मूले ट्रेपेजोइडल रूल, सबसे पहला जो रूल है, सबसे पहला जो रूल मैं लिखाने वाला हूँ फॉर्मूला, ठीक है, वो ट्रेपेजोइडल रूल का है। किसका है, सेकंड है सैमसन 1/3 रूल, और थर्ड है सैमसन 3/8 रूल, ठीक है। इन 3 फॉर्मूलों के हिसाब से हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। ये 3 फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए इन फॉर्मूले को देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ट्रेपेजोइडल रूल। सबसे पहला जो है, एक बार ये स्पेलिंग देख लेना ट्रेपेजोइडल की, ठीक है। अब ट्रेपेजोइडल रूल जो है क्या है, h/2 y0 प्लस yn प्लस 2 -
y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस yn प्लस 1। ठीक है, ये ट्रेपेजॉइडल रूल का फॉर्मूला है। नेक्स्ट देखिए, सेकंड है सैम्पसन 1/3 रूल। इन फॉर्मूलों को सीधा रख लीजिए, आप कुछ नहीं करना है इसमें, ठीक है। इनको रटना है, सिर्फ और सिर्फ रटना है, ठीक है। इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन हम लगाएंगे और इनका जो समझोगे ना आप, ये जो क्वेश्चन है इसको जो फॉर्मूले का, इसका आप यदि बोल रहे हो कि ये कैसे आ गया, इसका प्रूफ हमसे नहीं पूछा जाता एग्जाम में, ठीक है। हमसे इस पर फॉर्मूला बेस्ड उसमें क्वेश्चन देगा कि ट्रेपेजॉइडल फॉर्मूले से इसको क्या करना है, सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। उसमें साफ साफ लिखा हुआ देगा क्वेश्चन में, ठीक है। तो देखिए सैम्पसन 1/3 जो रूल है वो क्या है, h/3 y0 प्लस yn, y0 प्लस yn y2 प्लस y3 y2 प्लस y4 प्लस y6 डॉट 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 yn प्लस 2 प्लस yn माइनस सॉरी फ्रेंड्स, n-1 और यहाँ पे n-2 हो जाएगा, n-2 होगा, n-2, इसको ध्यान रखना, ठीक है, n-2, ठीक है, प्लस 3 प्लस 4 y1 प्लस y3 प्लस y5 डॉट डॉट yn-1। चलो यार, इसको थोड़ा सा है ना, अपन यहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करके लिख देता हूँ। देखो बताता हूँ कि यहाँ पर देखो इस चीज़, ये जो चीज़ है इसको मैं हटा रहा हूँ यहाँ से, और इसको भी मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। अब पहले जो लास्ट में लिखा था उसको पहले लिख लेते हैं, फॉर y1 प्लस y3 प्लस y5 प्लस डॉट 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 yn-1 प्लस 2 y1 y2 प्लस y4 प्लस y6 प्लस डॉट 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 yn-2, ठीक है। ये हमारा सैम्पसन 1/3 रूल, ठीक है, 1/3 रूल। और सैम्पसन 3/8 रूल। 3/8 रूल क्या है, देखिए 3h/8 y0 प्लस yn प्लस 3y1 प्लस y2 प्लस y4 प्लस y5 प्लस y7 प्लस y8 y10 y11 प्लस
प्लस डॉट 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 वाई n माइनस 1 प्लस 3y1 सॉरी 2y3 प्लस y6 प्लस y9 प्लस डॉट 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 yn माइनस 3। ठीक है, इस फॉर्मूले को, इन फॉर्मूले, 3 फॉर्मूले हैं, ट्रेपेजोइडल रूल, ठीक है, सैमसन 1/3 रूल, सैमसन 3/8 रूल। तो इन फॉर्मूलों को आपको रट लेना है, क्योंकि देखिए यहाँ से मैं डायरेक्ट क्वेश्चन कराऊंगा आपको। यहाँ से क्या कराएंगे हम, डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे, ये बिल्कुल एज इट इज, ये बहुत ही जल्दी क्वेश्चन करेंगे मतलब। ठीक है, इसका अभी नेक्स्ट लेक्चर में इसके क्वेश्चन कराऊंगा और डायरेक्ट क्वेश्चन इसके करने वाले हैं हम। ठीक है, तो एक बार इन तीनों फॉर्मूलों को आप नोट डाउन कर लीजिए। देखिए ये सैमसन 1/3 रूल, 3/8 रूल है, सैमसन 3/8 रूल। ठीक है, सैमसन 3/8 रूल क्या कहता है, 3h/8 y0 yn प्लस 3 y1 y2 y4 प्लस y5 y7। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर देखिए एक चीज आपको ध्यान रखनी है, याद रखना है। ठीक है, कैसे, देखो y1 प्लस y2 प्लस y4 y5, ठीक है, y5 y4 y5, फिर इसमें क्या हो गया, गैप। ठीक है, कितने का गैप, 2 का, y7 y8 प्लस फिर y10 y11। ठीक है, इस तरीके से इसको आप याद कर सकते हो। ठीक है, डॉट 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 yn माइनस 1 2 y3 y6 y9 डॉट 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 yn माइनस 3। ये किसका फॉर्मूला है, सैमसन 3/8 रूल का। ठीक है, जिसको नोट डाउन कर लीजिए, अच्छे से लिख लीजिएगा आप। ये देखिए, ये हमारा है सैमसन 1/3 रूल, सैमसन 1/3 रूल। ठीक है, सैमसन 1/3 रूल क्या होता है, क्या कहता है, h/3 y0 yn y0 प्लस yn y0 प्लस yn, लिख लीजिए y0 प्लस yn। बताइए, जल्दी बताइए, रट लीजिए इसको, एक बार रट लीजिए, एक बार मैं अभी रटा दूंगा आपको। h/3 y0, देखो y0 प्लस yn किसमें है, सब में सेम है। किसमें सेम है, सारे फॉर्मूलों में क्या है, तीनों फॉर्मूलों में सेम है, y0 प्लस yn सब में सेम है। ठीक है, 3h/3 1/3 का रूल का मतलब क्या आ गया, h/3। ठीक है, तो y0 प्लस yn तो 4 4 मल्टीप्लाई y1 प्लस y3 y5 प्लस डॉट 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 yn माइनस 1 प्लस y डॉट n माइनस 1 2 y2 y4। ठीक है, इसमें देखिए, इसमें एक बार गैप का कितने का करना है, 1/3 में 2 का गैप करना है और यहाँ पर 3 का गैप करना है। ठीक है, तो n माइनस 2 करना है, किसमें करना है, सैमसन 1/3 रूल में, 2/n माइनस 2 किसमें करना है, सैमसन 1/3 रूल में। ठीक है, और n माइनस 3 किसमें करना है, सैमसन 3/8 रूल में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए y2 प्लस y4 प्लस y6 दो बढ़ाते, दो की वैल्यू अपन क्या करें, यहाँ पर बढ़ाते जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए y1 प्लस y3 प्लस y5, इसी तरीके से सीरीज आगे चलती रहेगी। ठीक है, तो देखिए अब सैमसन 1/3 रूल की हो गया, सैमसन 1/3 रूल हो गया, सैमसन 3/8 रूल हो गया। ये देखिए ट्रिपल जॉर्डन रूल में क्या होगा, h/2 y0 प्लस yn तो आएगा ही आएगा। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई y1 y2 y3 yn माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, मैं यहीं पर एक चीज और बता देता हूँ, ये फर्स्ट ऑर्डर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फर्स्ट ऑर्डर इसे नोट कर लेना अलग कॉर्नर में एक में। ठीक है, ये सेकंड ऑर्डर की, और ये थर्ड ऑर्डर की है। ठीक है, ये थर्ड ऑर्डर। ठीक है, ये कौन सा ऑर्डर की है, थर्ड ऑर्डर। ठीक है, एक बार लिख लीजिए जल्दी से। देखो मैं एक चीज और बताता हूं आपको कि देखिए, मैंने एक ग्राफ वहां पर ग्राफ ड्रॉ किया था, ये ग्राफ बताया था मैंने। ठीक है,
मान लीजिए ये 0 है, ठीक है, ये ए से ग्राफ बी तक जा रहा था, ठीक है, ए से ग्राफ कहां तक जा रहा था, उसमें शायद एक मिनट, यहां पर देखिए ये बी नहीं है, यहां पर बी नहीं है, यहां पर बी नहीं है ये, ठीक है, ये बी यहां पर है, बी यहां तक जा रहा है, ठीक है, ग्राफ बी तक जा रहा है, ठीक है। तो ए से बी तक कोई ग्राफ जा रहा था, यहां पर उसकी वैल्यू कुछ थी, यहां ठीक है, यहां पर x0 था, x0 प्लस 1, x0 प्लस h, यहां पर फिर x0 प्लस 2h, ठीक है, यहां पर कैसे जा रहा था, x0 प्लस nh, ठीक है। इसी तरीके से था y0, y1, y2 और yn माइनस yn, ठीक है। तो देखिए अपने पास में यहां पर वैल्यू थी, कहाँ मैंने जो इक्वेशन लिखी थी, एक इक्वेशन लिखी थी, आपको क्या लिखा था, फंक्शन की वैल्यू बताई थी, एक मिनट, a टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। थोड़ा सा मैं यहां से इसलिए बता रहा हूं, इसको इससे समझोगे तो थोड़ा इजी रहेगा, ठीक है। ए की वैल्यू हमारे पास हमने निकाली थी x0 और x0 प्लस nh, x0 प्लस nh एफ ऑफ एक्स डी एक्स। देखिए इस तरीके से भी यदि लिखा आ जाए आपके पास में तो भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। इस तरीके से लिखा आ जाए तो भी आप कंफ्यूज नहीं होगे, क्योंकि इसकी बात भी वही है, सेम है, ये सेम चीज है, ये भी वही है, ये भी वही बात है, ठीक है। जैसे जैसे ग्राफ बढ़ता जा रहा है, देखिए एन की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, ठीक है, एन बढ़ता जा रहा है, इसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, ग्राफ बढ़ता जा रहा है, ग्राफ बढ़ता जा रहा है, ठीक है। ओके, तो देखिए अब हम यार एक क्वेश्चन करेंगे। ओके फ्रेंड, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। देखिए नेक्स्ट लेक्चर में अब मैं क्वेश्चन कराऊंगा, एक क्वेश्चन लेके आ रहा हूं मैं आपके लिए, और उस क्वेश्चन में ये तीनों जो फॉर्मूले थे, इन्हें तीनों फॉर्मूलों का हम यूज करेंगे, इनका तीनों फॉर्मूला का यूज करेंगे और फिर उस क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे।